क्या कभी ये ख्याल आया है कि दिन रात मेहनत करके जो पैसा इतनी शिद्दत से बचाया जा रहा है वो असल में बढ़ रहा है या चुपचाप कहीं गायब हो रहा है? आज के इस विश्लेषण में हम बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के एक बहुत ही डीप और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। ग्राहम कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल दुश्मन कोई अचानक आने वाला मार्केट क्रैश नहीं है, बल्कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई है। तो चलिए इस छुपे हुए दुश्मन की पूरी असलियत को गहराई से समझते हैं। आज की इस चर्चा में जिन अहम मुद्दों पर बात होगी वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले द हिडन वेल्थ डिस्ट्रॉयर, फिर मिडिल क्लास का सेविंग्स ट्रैप, उसके बाद प्रोडक्टिव एसेट्स में निवेश, स्पेक्यूलेशन और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का फर्क, और आखिर में कंपाउंडिंग का जबरदस्त जादू। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, छुपी हुई संपत्ति का विनाशक। आखिर ये इन्फ्लेशन भला क्या है? आसान शब्दों में, वक्त के साथ रोजमर्रा की चीजों का महंगा होना ही इन्फ्लेशन है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो ढोल नगाड़े बजाकर सामने आती है, बल्कि ये बिल्कुल शांति से धीरे धीरे पैसों की ताकत को चूसती रहती है। जरा ध्यान दीजिए, एक वक्त था जब सिर्फ 5 रुपए में एक बढ़िया समोसा मिल जाया करता था और पेट्रोल लगभग 40 रुपए लीटर हुआ करता था। और आज वही समोसा 20 रुपए का हो गया है और पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। करेंसी वही है, नोट वही है, लेकिन अब उसी पैसे से पहले के मुकाबले बहुत कम सामान आता है। यही इन्फ्लेशन का सबसे डायरेक्ट, सबसे रियल इम्पैक्ट है, जो हर दिन महसूस होता है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा रूल सामने आता है, परचेजिंग पावर। असली वेल्थ इस बात से तय नहीं होती कि बैंक अकाउंट में कितने जीरो लगे हुए हैं। असली वेल्थ वो है जो उस पैसे से रियल वर्ल्ड में खरीदी जा सके। अगर पैसे बढ़ने की स्पीड चीजों के महंगे होने की स्पीड से कम है, तो टेक्निकली कोई अमीर नहीं हो रहा, बल्कि धीरे धीरे गरीबी की तरफ जा रहा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पॉइंट, द मिडिल क्लास सेविंग्स ट्रैप। एक ऐसा जाल जिसमें लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसे बचाओ, उसे तिजोरी या बैंक में सेफ रखो। लेकिन बेंजामिन ग्राहम का एक बहुत ही पावरफुल थॉट है यहाँ पर। वो कहते हैं कि रिस्क सिर्फ पैसा खोने के बारे में नहीं है, ये उसकी वैल्यू घटने के बारे में भी है। अगर सारा कैश सिर्फ घर की अलमारी में छुपाकर रख दिया जाए तो लगता जरूर है कि पैसा बिल्कुल सेफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि महंगाई हर दिन उसकी वैल्यू को कतर रही है। चलिए इसको थोड़े नंबर्स के जरिए देखते हैं। मान लीजिए बैंक डिपॉजिट पर 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है। सुनने में ठीक लगता है ना? लेकिन अगर उसी वक्त मार्केट में महंगाई की दर 8% है, तो असली रिटर्न क्या हुआ? वो हुआ -4%। ये कोई मुनाफा नहीं है, बल्कि उस पैसे पर हर साल होने वाला एक अदृश्य नुकसान है। ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, और इसकी कड़वी सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए इस साल सैलरी 5% बढ़ गई, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर उसी दौरान महंगाई 8% बढ़ गई, तो असल में लाइफस्टाइल बेहतर होने के बजाय -3% पीछे चली गई। इनकम टेक्निकली बढ़ी जरूर, लेकिन चीजों को खरीदने की ताकत यानी असली वेल्थ कम हो गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस छुपी हुई बीमारी का इलाज क्या है? यहाँ एंट्री होती है हमारे तीसरे सेक्शन की, प्रोडक्टिव एसेट्स में निवेश। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी अपने पैसे को आलस में नहीं बैठने देता। वो जानता है कि पैसे को काम पर लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे कई दमदार ऑप्शंस हैं जो इन्फ्लेशन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, अच्छे बिजनेस, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स या डिविडेंड स्टॉक्स। इन्हें प्रोडक्टिव एसेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ रखे रखे धूल नहीं खाते, बल्कि वक्त के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं और फ्यूचर के लिए इनकम भी जनरेट करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। एक अच्छी कंपनी इन्फ्लेशन के दौरान क्या करती है? जब कच्चा माल महंगा होता है तो वो अपने प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ा देती है और लोग फिर भी उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है और एंड में उसके शेयर्स की वैल्यू भी ऊपर जाती है। इस तरह स्मार्टली इन्वेस्ट किया गया पैसा महंगाई को आसानी से पीछे छोड़ देता है। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आंख बंद करके मार्केट में कहीं भी पैसा फेंक दिया जाए। आते हैं चौथे सेक्शन पर। बेंजामिन ग्राहम ने इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग और सिर्फ स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी के बीच एक बहुत ही साफ लकीर खींची है।
नए इन्वेस्टर्स अक्सर कुछ बहुत बेसिक गलतियां कर बैठते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर चल रही हाइप में आके बिना सोचे समझे खरीद लेना, या फिर मार्केट थोड़ा सा गिरते ही डर के मारे सब कुछ घाटे में बेच देना। बिना किसी सॉलिड रिसर्च के पैसा लगाना या रातों रात अमीर बनने की कोशिश करना, ये सब निवेश नहीं है, ये प्योर गैम्बलिंग है। और ग्राहम ऐसी सोच के बिल्कुल खिलाफ थे। निवेश में सक्सेसफुल होने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स मैथ से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी को कंट्रोल करना जरूरी है। ग्राहम का ये रूल हमेशा ध्यान में रखने लायक है। अस्थायी डर यानी टेम्पररी फियर के कारण अपनी लंबी अवधि की वेल्थ को कभी मत छोड़ो। जब मार्केट में अचानक गिरावट आती है तो पैनिक होना आम बात है, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने इमोशंस पर काबू रखता है और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस बनाए रखता है। और इस रिस्क को मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना। अगर पैसा स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड्स और कुछ इमरजेंसी कैश में प्रॉपरली बैलेंस करके रखा जाए तो मार्केट के किसी एक हिस्से के गिरने का असर पूरे पोर्टफोलियो पर तबाही नहीं मचाता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट सेफ्टी नेट बनाता है। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, सेक्शन 5, कंपाउंडिंग की ताकत। ये एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का ब्रह्मास्त्र है जो लंबी अवधि में ऐसी वेल्थ क्रिएट करता है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलना। ये बिल्कुल पहाड़ से लुढ़कते हुए एक स्नोबॉल की तरह है जो वक्त के साथ बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। जितना ज्यादा टाइम एसेट्स को ग्रो होने के लिए दिया जाता है, पैसा उतनी ही तेजी से यानी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। लेकिन हाँ, इस जादू को काम करने के लिए मार्केट में पेशेंस के साथ टिके रहना पड़ता है। आखिर में ये सब कुछ एक ही चीज पर आके रुकता है, माइंडसेट। दुनिया में दो तरह की फाइनेंशियल सोच होती है। एक पुअर माइंडसेट, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कैश बचाने पर होता है और जो वक्त के साथ इन्फ्लेशन के आगे घुटने टेक देता है। और दूसरा है रिच माइंडसेट, जिसका ध्यान इन्वेस्ट करने, प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होता है। असली वेल्थ इसी माइंडसेट से आती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी सीख क्या निकली? सीख ये है कि अगर पैसे को काम पर नहीं लगाया गया तो वक्त उसको कमजोर कर देगा। स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ बचाते नहीं हैं, वो पैसे बचाते हैं और उसे इन्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि वक्त और महंगाई किसी के लिए नहीं रुकते। तो बस इस एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा महंगाई से ज्यादा मेहनत कर रहा है, या फिर वो चुपचाप बिना आवाज किए फेड हो रहा है? वक्त आ गया है अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को आज ही रिव्यू करने का। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।